महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? क्या भाषा में? कौन सी भाषा? तुझ्या ऐकी घ्या कोणता भाषा? तुम्हाला जर माज असेल ना की तुम्हाला हिंदी येते, मराठीत बोलणार नाही, तर तुम्ही तुमच्या गावी जाऊन नोकरी करायची. इकडे नोकरी नाही करायची. इथल्या लोकांना मराठी हिंदी शिकवायची नाही. कळलं? तुमचा माज उतरवायला आहे ना एवढे लोक काफी आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना काफी आहे तुमचा माज उतरवायला. आणि मुंबईत आहे ना, हे ऐक, तुझे गोष्टी ऐकायला आलो नाही. मुंबईमध्ये मराठी माणसाचा हक्क पाहिलाय. तुम्ही कुठून येणार? 1500 किलोमीटरवर. कान पकड के सॉरी बोल. सॉरी बोलताय? कान पकड के सॉरी बोल. सॉरी बोल. सॉरी बोल. सॉरी बोल. अरे कान पकडून बोल. सॉरी बोल भाई हात चालतील कशा डोक्याची वाट. सॉरी बोल. कान पकड. हाथ पकड़, कान पकड़ के सॉरी बोल. ऊपर कान पकड़. कान पकड़ तो ऊपर जाके लेके जाते तो ऊपर लेके जाएंगे. जल्दी कान पकड़. आपके सामने समोर ये असा आणि कान पकड. सॉरी बोलो. देऊ का फटका? चल लवकर कान पकड. सॉरी बोल. सॉरी बोल ना. कान पकड. अरे कान पकड़ से सॉरी. साथियों, ब्राह्मणवाद, वर्णवाद, जातिवाद, धर्मवाद, प्रांतवाद, यह सब आपने देखा होगा. लेकिन अभी भाषा से लेकर भी वाद स्टार्ट हुआ है. भाषा न आए तो लोगों को पीटा जा रहा है. उसमें उम्र नहीं देखी जा रही है, लिहाज नहीं किया जा रहा है कि वो किस उम्र का है, कहां से आया है, बाहर से आया है या यहाँ का ही है, किस हालात में वो वहां आकर के रह रहा है. इस भावनाओं का कोई जरूरत नहीं इन उन्मादियों को, मनवादी विचारधारा के इन लोगों को, कि वो किस हालत में उस जगह है. तो दोस्तों आइए जानते हैं. जय भीम दोस्तों, नमो बुद्धाय. आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है. दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें ताकि आपके फोन पर नोटिफिकेशन सबसे पहले इस वीडियो का आते जाए. दोस्तों जिस प्रकार से लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, ये एक नया अत्याचार शुरू हुआ है कि आपको मराठी आनी ही होगी, आपको भाषा आनी ही चाहिए, वरना हम पीट पीट पर मार मार कर भाषा सिखाएंगे. तो दोस्तों देश में तमाम ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदी भाषा करते हैं और हिंदी सबको आती है. किसी भी राष्ट्र में जाओ, राज्य में जाओ, इसीलिए लोग हिंदी का ज्यादा वापर करते हैं. दोस्तों मैं भी साउथ इंडिया से हूं, इसलिए मेरा भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जाता है, ये मैं मान्य करता हूं. मैं और बेहतर बात करने का प्रयास कर रहा हूं. मैं हर लैंग्वेज बात करने का प्रयास करता हूं. जिस भी प्रांत में गया तो उस लैंग्वेज को सीखने का प्रयास करता हूं. वो हर कोई करता है क्योंकि उसे वहां रहना है. लेकिन इन उन्मादियों को इससे कोई लेना देना नहीं कि वो किस हालात में वहां पर आया है. अपना घर बार छोड़ करके अपने पेट पालने के लिए जो लोग मुंबई में आते हैं, उनके साथ अगर ऐसा बर्ताव होता है तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए? अरे ये तो जानवरों के जैसा व्यवहार हो गया कि ये कोई नया जानवर इधर आया तो उसको उसकी लैंग्वेज नहीं समझ रही है तो उसकी लैंग्वेज नहीं बात कर सकता. क्या कुत्ता बैल के जैसा आवाज निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता. ये जानवरों के बीच की बात है. लेकिन इंसान है, उसका एक अभिव्यक्ति स्वातंत्र है, वो चाहे तो सीख सकता है. वो उसको बुरा लगना चाहिए कि जहां पर वो रह रहा है वो लैंग्वेज अगर वो उसे नहीं आती है, वो नहीं सीखता है, तो उसे बुरा लगना चाहिए. वो उसकी गलती है, लेकिन तुम उसके ऊपर वो गलती लाद नहीं सकते कि तू कैसे नहीं सीख रहा. उसे सीखना ही पड़ेगा. मुंबई में रहना है तो मराठी सीखना ही है. ये तो नहीं चलेगा भाई, क्योंकि ये देश है, भारत देश है, ये सब का देश है. इस देश में उसके मर्जी को जो भाषा आया वो बोल सकता है और जिसे चाहे वो लैंग्वेज में वो व्यवहार कर सकता है. लैंग्वेज सिर्फ व्यवहार के लिए ही है. व्यवहारिक तौर पर बिजनेस, उद्योग धंधा, प्रांत, जिस प्रकार से ये व्यवहारिक तौर पर भाषा बोली जाती है, ये व्यवहारिक को मजबूत करने की लैंग्वेज है. अगर मुंबई में रह रहा हुआ आदमी हिंदी बोलता है या कोई और भाषा बोलता है, अगर आपको मराठी वालों को अगर
वो समझती नहीं है तो आप उसे बोलो कि भाई मुझे तेरी लैंग्वेज नहीं आ रही है, कि तुम मराठी में समझाने का प्रयास करो। तो डायरेक्ट तुझे मराठी सीखनी ही पड़ेगी, मुंबई में रहना है तो मराठी बोलना ही पड़ेगा। इन लोगों में इतनी हिम्मत है क्या फिर वहां पर रहने वाले मुसलमानों के साथ ऐसा व्यवहार करें? इनकी हिम्मत नहीं है और इतना दम भी नहीं है इनमें कि ये सिर्फ बेबस लाचार लोगों को, जिसके पीछे कोई नहीं है, जो दूर दरार से अपना घर बार छोड़ करके अपने बीवी बच्चों को यहां से कमाई करके कुछ घर पैसे भेजे ताकि वो भी सुकून से चैन से रोटी खा सके। ऐसे लोगों पर ये अत्याचार करने वाले भगोड़े लोग हैं। ये ऐसे लोगों को नहीं ये कर परेशान करेंगे कि जो वहां के लोकल के मुसलमान हैं वो तो हिंदी बात करते हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ ये एक जातिवाद के साथ साथ ये दूसरा तरीका है जातिवाद करने का कि तुम भाषा बोलो। और स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो यूपी बिहार नॉर्थ लोगों से इनको बड़ी परेशानी दिक्कत हो रही है, जैसे कि मुंबई का 7/12 हो या मुंबई पूरी इनके बाप दादा के नाम पे किसी ने लिख करके अंग्रेजों ने गई है। अगर लैंग्वेज ही अगर पुरानी है या लैंग्वेज भी महत्वपूर्ण है तो सबसे पहले अगर कोई लैंग्वेज है तो वो पाली भाषा है, तो उसे सबको सीखना पड़ेगा फिर पहले। यहां पर यह नहीं जरूरी है कि कौन सी भाषा पुरानी है और कौन सी लैंग्वेज है। हमें तो गर्व करना चाहिए कि इस देश में हजारों लैंग्वेज है, हजारों भाषाएं हैं, हजारों संस्कृति है। वो सब लोग अपने अपने मर्जी से सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं। लेकिन ऐसे जो पकड़वादी मनोवादी जानवर जैसे व्यवहार करने वाले जो लोग हैं ना, इस देश के समता, स्वातंत्र्य, बंधुता और मैत्री प्रेम को खत्म कर रहे हैं लोग और आपस में झगड़ा लगा रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे लोग देश के लिए बड़े खतरनाक होते हैं। ऐसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे रहना चाहिए। ये लोग ज्यादा लोगों के भीतर रहने के लायक नहीं हैं। जंगल से जैसे आए हुए प्राणी जैसे लोगों पर हमला करते हैं, वैसा ये भीड़ में जाने के बाद ये लोग ठीक से नहीं रह सकते। ऐसे लोगों की तरफ से देश को ही खतरा है, तो इस पर सरकार ने संज्ञान लेना जरूर। तो दोस्तों इस देश में जिस प्रकार से ये नया नाटक चालू हुआ है, ये आपस में नफरत तैयार करने की जो ये षड्यंत्र चल रहा है, ये कोई ऐसा वैसा षड्यंत्र नहीं है। इस देश को फिर से लोग आपस में झगड़ते रहे, यही सब इन लोगों का प्लान है, यही मोटिव है दोस्तों। अगर ऐसा ही चलते रहेगा तो कोई भी क्यों अपना राज्य छोड़ के किधर जाने लायक नहीं बचेगा। हर राज्य में लोग एक कहीं ना कहीं, मुंबई ऐसा शहर है कि इस देश का एक बेरोजगार लोगों का मायर घर है, सब माँ के जैसा वो मुंबई है। सभी को उसने अपने हृदय में लेकर के वो सबको पाल रही है। वहां पर हर कोई है, करोड़पति है, भिखारी है, मजूरदार है, उद्योगपति है, नौकरी वाला है, हर किस्म का आदमी उस मुंबई में जाकर के अपना उद्योग धंधा करके अपने बीवी बच्चों को, अपने परिवार को सुकून से पालना चाहता है। और ऐसे लोगों के पेट पर लात मारने वाले ये जानवर जैसे लोग कैसे लोगों को दिन दहाड़े पीट रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो गरीब बेबस लाचार लोगों को मार रहे हैं, जो कि पेट भरने के लिए वहां पर गए हैं। तो दोस्तों सोचिए और आपकी क्या राय है इसका वीडियो पर, आप कमेंट भर भर के कीजिए और ऐसे लोगों का मुंह बंद कीजिए और ऐसे लोगों की हरकत बंद हो। इसीलिए आप इन लोगों के खिलाफ हर जगह देश में, हर राज्य में इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें और इन पर एफआईआर होकर के ये लोग जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। अन्यथा ऐसे लोग बहुत घातक है इस देश के संस्कृति के लिए, इस देश के तमाम लोगों के लिए दोस्तों। तो दोस्तों जुड़े रहिए द मूक नायक के साथ इस सत्य के सफर में। नायक आपकी आवाज बनेगा।